तो आओ आज हम देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। इस पे काफी बातें हुई हुई हैं। तो मालूम है आप सबको को टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। साथ ही यदि आपको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो ये कुछ बेसिक था, है ना। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है, कुछ और जो फॉर्मूला है ना, उसको देखो। एक किलोमीटर में मान लो दूरी दिया हुआ है और आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में है या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब सम्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे इन सारी चीजों को। कुछ जो फॉर्मूला है ना, चीजों को समझना है इस बेसिस पे, वो भी आप समझ लो। जैसे कि एक होता है इसमें, जैसे आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। हाँ। सेकेंड थिंग, जब मान लो डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस यानी दूरी जो हो सेम हो, डिस्टेंस सेम हो और स्पीड जो हो s1 एंड s2 हो। डिस्टेंस सेम और स्पीड जो हो s1 एंड s2 हो, तो इस केस में एवरेज स्पीड जो निकलेगा, एवरेज एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 2s1 s2 अपॉन डिस्टेंस यदि सेम हो तो s1 प्लस s2, है ना। s1 प्लस s2। यदि डिस्टेंस सेम हो, स्पीड s1 s2 एंड s3 हो, है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, 3s1 s2 s3 s1 इंटू s2 s2 इंटू s3 प्लस s3 इंटू s1, है ना। आप इसे एक्स वाई में भी ले सकते हो। यदि एक्स वाई होता तो 2x एक्स प्लस वाई, मान लो स्पीड होता एक्स और वाई। इस तरह से यहाँ पे एक्स वाई में होता तो 3xyz बट्टे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, प्लस जेड एक्स। ठीक है। यदि जो हो डिस्टेंस जो हो सेम हो और स्पीड s1 s2 या, है ना, एक्स वाई हो तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई, और स्पीड जो हो एक्स वाई और जेड में हो और डिस्टेंस समान हो, एक दूरी के लिए, समान दूरी के लिए, तो 3xyz एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वहां पे s1 s2 भी आप रख सकते हो उस जगह पे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद
तो कुछ फॉर्मूला है, एक दो और देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, या कोई लड़का मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या चलता है पहले जो है ना 1 से 4 से चलता है, तो किसी पार्टिकुलर जगह पे जाने में क्या होता है कि वो T मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन यदि वो बाई चाल से चलता है तो T मिनट बाद में पहुंचता है ना। यदि एक जो चाल है, मान लो कि कोई लड़का है, क्या है, कोई लड़का है अगवा, है ना, ये मान लो चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, है ना, या x मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है जो भी। तो ये x किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो जहां पे अपना घर जो है वो T1 मिनट पहले पहुंचता है, पहले पहुंचता है। ठीक है, फिर क्या है, यदि वो लड़का जो है 22 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो T2 मिनट बाद में पहुंचता है, बाद में पहुंचता है। ठीक है, T2 मिनट बाद में पहुंचता है। ठीक है, तो मान लो उसका दूरी वगैरह पूछेगा क्या है ना, तो आपको क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगता है हमारा, x × y, पहला चाल और दूसरा चाल, y और x का डिफरेंस, y x का डिफरेंस इंटू T1 मिनट पहले है और एक T2 मिनट बाद में है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका T1 + T2, जो कि किलोमीटर में हमने लिखा है और ये मिनट में समय मान लो रहेगा, तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है। समझ गए क्या बोला मैंने? मान लो एक लड़का है, वो अपने घर को जा रहा है, लेकिन जब वो x किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से जाता है तो T1 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन जब वो 22 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता है या मूव करता है, तो वो है T2 मिनट बाद में पहुंचता है। तो ऐसे केस में पूछा कि उसका घर का दूरी क्या था, है ना, तो कैसे निकालोगे, x × y बाई एक्स का डिफरेंस T1 + T2 बटे 60 करना है आपको। क्लियर है ना। तो और इसी में एक थोड़ा सा समझना आपको क्या है लॉजिक क्या, यदि ये तो क्या था T1 एक पहले पहुंचता है एक बाद में, लेकिन ऐसा रहता T1 मिनट पहले और T2 मिनट पहले, दोनों पहले पहले होता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका अंतर निकाल लेना है ना, या फिर रहता T1 मिनट बाद में, यहाँ पे T2 मिनट बाद में, तो फिर यहाँ पे अंतर निकल जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर है एक देखो पूछता है क्या कि चोर जो है, मान लो एक चोर जो है, फिर एक पूछता है, एक जो चोर है, एक चोर है ना, किसी चीज को चोरी करके, एक चोर है ना, मान लो कोई आदमी है, चोर है, चोरी करके, थीफ है ना, चोरी करके भाग रहा x किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। ठीक है, टी समय के बाद, है ना, टी समय के बाद, टी समय के बाद, है ना, टी समय के बाद क्या है, मान लो पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस इसको जो है 22 किलोमीटर, यानी पुलिस जो है किलोमीटर पर घंटे, 22 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना, उसका पीछा करता है। क्या करता है, मान लो पीछा करता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो भागता है, लेकिन टी समय के बाद पता जो चलता है, तो पुलिस उसे 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछा करता है। तो कितने देरी में, है ना, कितना दूरी पे जो है ना, या किस समय में जो है उसको बोलेगा कि पकड़ा जाएगा, है ना, किस समय में उसको पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अब देखो x किलोमीटर के हिसाब से तो टी समय तक वो चल चुका है, तो x × t/में ये जो डिफरेंस है चाल का, वो डिफरेंस y - x कर देंगे, है ना, y - x कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी
बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे विश्वास है आपने देखा होगा, समझा होगा और आप रखोगे, है ना। तो अब कुछ सम्स देखेंगे हम लोग। हाँ, कुछ सम्स देखते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, बिल्कुल इजी है। वो है मीटर पर सेकंड में दिया है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मान लो किसी का गति है, कोई ट्रेवल कर रहा है ना। अच्छे से लिखो, 22.5 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने क्या बोला था, मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड का मान कितना दिया हुआ है, 22.5, 22.5 इंटू 18/5, है ना। अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई करो आप, है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। चलो 225 को 18 से गुना करते हैं। 40 4, 16 4 20, 16 2 18, 5 2 2 0 5 0। अब देखो क्या आया, 4050 है ना। डेसिमल है, यानी कहीं ना कहीं जीरो, डेसिमल के बाद जीरो आना है, यानी ऑलरेडी कैंसिल हो गया। नीचे में 5 काटो, पन्नी 40, 5 एकम 5, यानी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना आ गया, 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, 81 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो क्या था, कितना सिंपल, 22.5 मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम मीटर पर सेकंड को 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वो काट पीट के आया हमारा कितना, 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है वो देखेंगे हम। अब देखो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन है ना, अ पर्सन पर्सन covers, है ना, या ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 किलोमीटर इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स से आप कर सकते हो, है ना, इन 3 आवर्स। तो 5 घंटे में, है ना। तो हाउ मच, है ना। तो डिस्टेंस ऐसे बता दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम विद इन 5 आवर्स या इन 5 आवर्स। ये पूछ रहा है क्या, कोई पर्सन जो है कवर करता है, मान लो एक डिस्टेंस को 10.5 किलोमीटर को वो 3 घंटे में, है ना। तो 5 घंटे में वो कितना चलेगा, 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ना। तो हमारा स्पीड निकल गया कि नहीं, स्पीड हमारा निकल गया 10.5 अपॉन 3, है ना।
हमसे पूछ क्या रहा कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 5 घंटे में, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूले से देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब बोलो, स्पीड हमारा 10.5/3 है, टाइम कितना है, हमको 5 घंटे में निकालना है दूरी। अब मल्टीप्लाई करो, है ना, डिवाइड करो, करो 10 25, है ना। अब डेसिमल है तो दे दो 52.5, डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, 70 ऐसे भी होता है, यानी 17.5, 17.5 किलोमीटर, है ना। तो कितना ट्रैवल कर लेगा वो 5 घंटे में, 17.5 किलोमीटर, हाँ, 17.5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा कितने में, इन 5 आवर्स, है ना। he will travel about 17.5 kilometers in 5 hours, in 5 hours, शुद्ध बोलोगे तो hours, है ना, in 5 hours। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मनुष्य कुछ दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी जो वह तय करता है ना। अब एक तरह से निश्चित दूरी है, क्या है, बिल्कुल निश्चित दूरी है। क्या बोलता है कि एक क्या है, कुछ जो दूरी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना, वापस आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। उसको जो समय लग जाता है कितना लग जाता है, 3.5 घंटे का, 3.5 घंटे का, ठीक है। अब देखो ये तो निश्चित एक तरह से दूरी हो गया, निश्चित दूरी। तो निश्चित दूरी के लिए क्या हमें बताया है, 2xy बटे x+y, है ना, जो समय लगता है। अब बोलो यहाँ पे क्या बोल रहा, टू 8 किलोमीटर की गति से और फिर है 6 किलोमीटर की गति से, 2 इंटू बटे 8 प्लस क्या 6, है ना, 2 इंटू 8 इंटू 6, 14, काटो। और फिर इसको काटा पीटी करके अपना जो समय निकले, है ना, तो ये तो पता है हमारा क्या निकल गया है, एवरेज स्पीड निकला, है ना, एवरेज स्पीड निकला कितना, अच्छा 48/7, है ना, 48/7। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। ये क्या बोल रहा हूँ, पूछा है क्या, कुछ दूरी पूछ रहा है आपसे, अब कुछ दूरी पूछ रहा है तो डी निकालना है, तो एस इंटू टी, समय पता ही है कितना लगा है, दिया हुआ है 3.5 घंटा, तो ये तो हमारा स्पीड निकल गया। अब 3.5 घंटा यानी 3×6, यही ये दिया हुआ है, 3×6 7/2, यानी 24, यानी कुल दूरी कितना निकल गया हमारा, 24 किलोमीटर, कुल दूरी कितना, 24 किलोमीटर, समझ गए। क्या था क्वेश्चन, फिर से समझना चाहोगे, क्या था, एक व्यक्ति जो है, पर्सन, क्वेश्चन क्या था, कोई आदमी है, एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक जगह पे जाता है कितना, 6 किलोमीटर, कोई दूरी तय करता है 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और फिर वापस आता है 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। इसमें जो समय उसका लग जाता है 3.5 घंटे का लगता है ना, समय जो लैप्स होता है, जो खर्च होता है वो 3.5 घंटे का लगता है। तो कुल दूरी पूछ रहा था, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी इक्वल टू एस इंटू टी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपना एवरेज जो स्पीड निकाला, क्योंकि यहाँ पे S1 और S2 डिफरेंट है लेकिन दूरी तो सेम ही होगा,
है ना, दूरी सेम है। तो एवरेज स्पीड हमारा निकल गया कितना, 48/7। तो d इक्वल टू एस इंटू टी। फिर 48/60 को हमने जो समय लगा हमें जाने में आने में 3.5 घंटा, उसको मल्टीप्लाई किया, वो हमारा दूरी निकल करके आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, देखो अकबर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, है ना। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अकबर है, चाल क्या है इसका, स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछ रहा ना, टाइम पूछ रहा क्या, कितना दूरी, दूरी क्या है 400 मीटर की दूरी, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 400 मीटर की दूरी वो कितने समय में पार कर लेगा, है ना, कितने समय में। अब खुद बोलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर है ना, 400 मीटर, स्पीड आपका क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है। अब बोलो ये 400 मीटर है, इसको किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये या तो अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, या फिर इसको, हाँ मीटर में आंसर रखा है तो मीटर में आंसर रखा है तो आप 20 को क्या कर लो मीटर पर सेकंड में बदल लो, है ना। 20 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो इसको क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पता है हमें 5/18 से गुना, हमारा 400, 20 into 5, 18 ऊपर चला गया, है ना, ये 2500, 100 कट गया, है ना। तो क्या बच गया हमारा 1872, यानी 72 क्या, यानी 60, 72 क्या मिनट, समय कितना लगेगा 72 मिनट, है ना। अब 72 मिनट को आप समय में 72 मिनट, है ना। क्या था क्वेश्चन, क्या था फिर से समझो, अकबर है, अकबर का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 400 मीटर का डिस्टेंस तय करने में अकबर को कितना समय लगेगा, 400 मीटर का डिस्टेंस तय करने में अकबर को कितना समय लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या था किलोमीटर में, तो हमने मीटर पर सेकंड इसे बना लिए, है ना, मीटर पर सेकंड बना लिए। तो 20 into 5, है ना, 18 था, 18 ऊपर गया, अब काटो, देखो ऐसे भी 2500 होता है ना, 100, तो 100 शून्य शून्य कट गया, है ना, 1872, समझिए। इसको घंटा में बदलना है तो 60 से भागा देना होगा आपको। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, है ना। फिर उसी तरह का है, क्या है, कार है, क्या है, कार है, कार का स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर आवर, है ना। अ कार moves या travels with a speed of with a speed of 108 kilometer per hour. So how much distance will be covered within how much distance will be covered in कर दो या within कर दो in 15 सेकेंड, है ना। बोल रहा कि, है ना, 15 सेकेंड में वो जो है कितनी दूरी तय करेगा,
कार, है ना, कार मूव करता है विथ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर बाई कार इन 15 सेकेंड या विद इन 15 सेकेंड, है ना। तो सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम भी क्या दिया हुआ है सेकेंड में, और ये स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो या तो फिर आंसर हमें लाना है किसमें, मीटर में लाना है। तो जब मीटर में आंसर लाना है तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो स्पीड को अब 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड, तो स्पीड हो गया हमारा 108 इंटू 5/18, है ना। क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 18 है ना, 18 से कट जाएगा, फिर कितना हो गया 30 इंटू 15, कितना हो गया, क्या डिस्टेंस कितना निकला 450, है ना, 450, 450 मीटर, है ना, 450 मीटर, 450 मीटर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, ये देखो ये है, एक लड़का जो है ना 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर भागने में लेता है। ये बोल रहा एक लड़का है ना, एक लड़का है 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 25 मीटर भागने में लेता है ना, ये लेता है, ठीक है। अब हो रहा है क्या, वह कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करता है तो लड़का कितना तय करेगा। अब हो रहा है कि यदि कार जो है, यदि कार जो है 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करता है, तय करता है तो लड़का कितना करेगा, लड़का कितना करेगा, ठीक है। अब खुद सोच लो, यहाँ पे क्या अनुपात समानुपात से आप इसको इजी निकाल लोगे, है ना। जैसे क्या है 25:10 है, इसको समानुपात कर लो, समानुपात किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे 1000, यानी कि फिर लड़के का पूछ रहा तो उसकी जगह पे एक्स रख लेंगे, है ना। और इजीली इसको काट पिक कर दो, है ना, आराम से निकल जाएगा। 10 जानते ही हो, है ना, 10 इंटू 1000 अपॉन एक्स इक्वल टू 25 नीचे में आएगा 25×100, यानी कि 400 मीटर। आपका आंसर आएगा कितना 400 मीटर, है ना, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है। एक लड़का था क्या था 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 25 मीटर भागने में, है ना। यदि कार 1 किलोमीटर जितनी दूरी में तय करता है तो लड़का कितना करेगा, है ना। कैसे निकाले हमने, हमने कैसे निकाला इसको देखो, है ना, रेशियो से, है ना, अनुपात समानुपात। इसके बाद एक है मोहन जो है साइकिल पर, देखो मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है,
प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम फरमाता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में तय करेगा। अब देखो क्या है ना, इसको समझना। एक लड़का है, क्या नाम है? मोहन। मोहन, है ना। स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर वह, है ना, क्या होता है? एट डिस्टेंस ऑफ कितना? 10 किलोमीटर की दूरी पर, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक एवरी 10 किलोमीटर के बाद क्या होता है? 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट का आराम लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा? 40 किलोमीटर की दूरी, है ना, कितने समय में तय करेगा। हाँ, तो 40 किलोमीटर की दूरी, अब कितना, यानी कि उससे 40 किलोमीटर जाना है और वो हर 10 किलोमीटर के बाद जो है 20 मिनट आराम करता है। तो सबसे पहले उसका स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर, समझ लो। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम ही तो हमें निकालना है। टाइम इक्वल टू डी अपॉन एस। डिस्टेंस क्या है? 40 किलोमीटर, यानी 40 अपॉन 8 प्लस क्या, क्योंकि वो हर 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट का आराम करता है। यानी कि देखो 40 किलोमीटर है, यानी कि 10, 10 20, 10 30, तो 40, यानी कि कितने जगह पे रुकेगा? यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यानी 3 जगहों पे तो वो रुकेगा, है ना। जैसे 10 किलोमीटर पहुंचा वहां पे रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर पहुंचा वहां पे रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर पहुंचा रुकेगा, है ना। तो यानी कि 3 बार तो रुकेगा। कितने बार? कितने मिनट? 20 मिनट। इसको 20 मिनट को घंटा मिनट के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमारा आंसर इजली आ जाएगा। ये तो 1 हो गया, यानी कि कितना टाइम इसे लगेगा वहां पे पहुंचने में? 40 किलोमीटर की दूरी, है ना, तो 6 घंटे का, है ना, 6 आवर, 6 आवर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखें। देखो, ये समझ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, है ना। नेक्स्ट टाइप जो है कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक दो वीडियो में, इतना ज्यादा वीडियो लंबा करना सही होता है नहीं, है ना? और आप हताश ना हो, निराश ना हो, है ना। बहुत सारे हमारे भाई या फिर वैसे लोग जो थोड़ी अलग मानसिकता के हैं, है ना, विचारधारा थोड़ी उनकी उल्टी हो जाती है, तो उनका कहना होता है कि ये ईश्वर नहीं है, ये मंदिर मस्जिद वगैरह सारे ढकोसले हैं, है ना, ये सब शोषण के तरीके हैं, है ना। कुछ ऐसा इतिहास भी लिखा गया है, ऐसा होता भी है कुछ जगहों पे, लेकिन नहीं मेरे friend। आप इतिहास क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है ना, आप वास्तविकता को पकड़ना सीखो, है ना। आप खुद सोचो, हम लोग क्या है? हम लोग भी तो क्या मिट्टी से ही बने हैं ना। तो हमारे अंदर भी तो चेतना है ना। जब हमारे अंदर ऐसी चेतना है कि हम एक साधारण मिट्टी निर्मित इंसान बड़े से बड़ा, है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है ना। कहाँ से ज्ञान हम बखान करते हैं, कैसे हमारी डाइवर्स सोच है, कितनी किस ढंग की, है ना, कैसी व्यवस्था हम बना सकते हैं। तो फिर चीजों को ना इतने आसान वे में मत सोचो, है ना। बहुत गहरा रहस्य है, और जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के साथ, मतलब स्पिरिट के साथ नहीं जुड़ोगे, समझोगे, चेतना को नहीं समझोगे, है ना, वास्तविकता को नहीं समझोगे, तो, है ना, आपने सही से समझो चीजों को, मतलब इसकी ना तार्किकता जो है आपको पता चलेगी, प्रासंगिकता, कि मंदिर क्यों जरूरी है, धर्म क्यों जरूरी है ना। तो चेतना जो है ना, जब आपके अंदर, अभी हम सब मिट्टी के हैं, तो चेतना हमारे अंदर हो सकती है, तो मंदिर में बैठा उस पत्थर के अंदर भी हो सकता है मेरे भाई, है ना, हर जगह हो सकता है। तो वास्तविकता को समझे, है ना, अफवाहों पे ध्यान ना दें, है ना, तार्किक बने, और जो सही है, सच्चे हैं, है ना, क्योंकि, है ना, आपको क्या करना है? आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपने बच्चों के लिए सोचना है, उनके भविष्य के लिए सोचना है।
तो छोटे छोटे समस्याओं में ना उलझे, चाहे वो जात हो, धर्म हो, है ना, या आपसी ईर्ष्या द्वेष हो, उनमें ना पड़े। यही मेरी आप लोगों से क्या है, ये विनती है, प्रार्थना है, जो समझो सजेशन है ना।